हम लोग सामान्य काल के 32वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। महान दर्शन शास्त्री जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि लोग हमारी बातों को सुनते हैं परंतु हमारे भावनाओं को अनुभव करते हैं। इस सुंदर सी बात को आज के पाठ उखेर के रखता है और कहता है ईश्वर के साथ हमारा संबंध विश्वास, उदारता और वास्तविकता पर निर्भर करती है। इसकी कमी से हमारा विश्वास और हमारी उदारता की कमी से हमारे रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। आज का पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 10 से 16 बताता है कि सरेप्ता की विधवा ने अपनी गरीबी में रहते हुए भी नबी एलियस का अवभगत किया और अपने अंतिम भोजन को उनके साथ बांटा। यह मार्मिक बात हमें निमंत्रण देती है कि दयालुता के कर्म और ईश्वर की कृपा पर विश्वास पुरस्कार देने वाली होती है। जैसे नबी एलियस ने सरेप्ता की विधवा से कहा, जिस दिन तक प्रभु ईश्वर धरती पर पानी नहीं बरसाएगा उस दिन तक बर्तन में आटा समाप्त नहीं होगा और ना ही तेल की कुप्पी खाली होगी। हमें इस बात पर गंभीरता से मनन करने की जरूरत है कि हमारे नहीं में से ही हमें दूसरों तक हाथ बटाना चाहिए। संत पौलुस इब्रानियों के अपने पत्र अध्याय 9 पद संख्या 24 से 28 में बताते हैं कि यीशु ख्रीस्त ने कलवारी के वेदी पर अपना संपूर्ण बलिदान हम सबों के लिए अनंत बलिदान चढ़ा दिया। अतः हम प्रत्येक जन को उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास और भरोसे के साथ जीने की चेष्टा करनी चाहिए। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 38 से 44 में एक सुंदर सी घटना का चित्रण किया गया है, जिसमें एक कंगाल विधवा ने खजाने में अपने एक अधेले अर्थात एक पैसा को डाल दिया, जिसे यीशु ख्रीस्त बैठकर देख रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा, खजाने में पैसा डालने वालों में सबसे अधिक इस विधवा ने डाला, क्योंकि उसने अपने गरीबी में अपना सर्वस्व डाल दिया। प्रियजन, याद रहे यीशु ख्रीस्त ने अपना संपूर्ण बलिदान क्रूस पर चढ़ा दिया। अपना देह बलिदान, लहू बलिदान और अपना पंजर के पानी, हर चीज को हमारे पापों के लिए अर्पित कर दिया। इस संसार में जब तक हैं, याद रहे हम यीशु ख्रीस्त की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसे हम भी अपने दैनिक जीवन में अपने परिवार के सदस्य, अपने समाज समुदाय के सदस्यों के लिए, कलीसिया के लिए, मंडली के लिए अर्पित कर सकेंगे। इसलिए मदर तेरेसा कहती है, जब तक अपने जीवन को हम दूसरों के लिए ना दें तो यह कोई जीवन नहीं है, क्योंकि दयालुता के कर्म में मुक्तिदायी प्रभाव होता है। जब हम दूसरों के चेहरे पर खुशी लाना चाहते हैं, दूसरों के दर्द को कम करना चाहते हैं, तो यह
त्याग या तपस्या या छोटा दान सबसे बड़ा बलिदान होता है। हम जानेंगे कि सरेप्ता की विधवा और सुसमाचार के कंगाल महिला ने विश्वास को दर्शाया। उन्होंने गरीबी में अपने उदारता को दिखाया। यीशु ख्रीस्त साधुक्यों के आडंबरपन पर आलोचना करते हैं। कहते हैं कि हमें अपने बाहरी नहीं आंतरिक वास्तविकता को प्रदर्शित करना है। दूसरी बात, पहले पाठ के नबी एलियस का अनुभव हमें बताता है कि ईश्वर हमें तब देते हैं जब हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए 100 बात की एक बात कहूंगा, उदारता, दयालुता जीवन में परिवर्तन लाती है, खुशी लाती है। इतना ही नहीं, ईश्वर से असीम कृपा और बरकत लाती है। उदारता हमारे निस्वार्थ भावना को कम कर देती है। इसलिए हम आज अपने लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे जीवन में विश्वास, उदारता, वास्तविकता को जगाने की कृपा दे, जिससे हम अपने जीवन में दूसरों के लिए समर्पित हो सकें, दूसरों को अपना सर्वस्व दे सकें, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन हो। ईश्वर हम प्रत्येक जन को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।